बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज है हमारा सेशन 6। ठीक है, और आज हम करेंगे सेशन 6 में कुछ बेसिक चीजें। आप कहोगे सर बेसिक चीजें लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो बिल्कुल बेसिक चीजें छोटी क्लासों में सिखाया जाता है, लाइक सेकंड एंड थर्ड फोर्थ क्लास में सिखाया जाता है ये सब चीजें। तो आज हमने वही चीजें करनी है ना। बट कैसे? बाय यूजिंग डिजिट सम, या फिर चेक सम भी कहते हैं इसको ना। तो देखते हैं कैसे करते हैं, मतलब एक्चुअली डिजिट सम क्या होता है, पहले उसके बारे में बात करेंगे, देन आफ्टर दैट आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं 1 3 5 7। अब लेट्स से ये एक नंबर है, इसका अगर मैं डिजिट सम करूंगा तो क्या आएगा इसका डिजिट सम ना। तो पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो आपने क्या करना है बेटा, इसका सम आपने जब तक करते रहना जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए, है ना। ओके, तो देखते हैं। देखो 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 7 16। ठीक है, अब 16 को फर्दर ऐड कर दोगे आप तो 7 आ गया, तो सिंगल डिजिट में आ गया बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इस तरीके से। ओके, चलो वन मोर। लेट्स से 5 7 1 8 1 9। अगर ये नंबर होता तो सेम प्रोसेस है। तो देखो 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31। ठीक है बच्चों, 22 और 9 31 ही होता है, और 31 का आ जाएगा 4। फर्दर इसको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, आई रिपीट। देखो 9 9 9 18, 18 और 1 19, 19 और 7 26, 26 और 5 31 ही होते हैं, है ना। ओके तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन बेटा अगर इससे भी बड़ा नंबर आ जाए तो फिर लेट्स सपोज एक और लेते हैं 1 8 3 5, या फिर 3 6 4 5 और 7 2 और 1 3 2 1। लेट्स सपोज ये एक नंबर है। अब इसका कैसे करेंगे? तो देखो करने का तरीका वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन बेटा अब जैसे कि छोटा नंबर होता है तो छोटे नंबर में क्या है कि टाइम सेव हो जाता है, मतलब टाइम कम लगता है। लेकिन इतने बड़े नंबर में अगर मैं ऐसे सम करूंगा तो नो डाउट टाइम लगेगा। देखो फिर भी मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मैंने अगर इसको सबको ऐड किया तो 9 9 9 18, है ना। 18 27 27 और 9 36 36 37 37 और 3 40 40 42 42 और 1 45, 43 आ रहा है। ठीक है, 43 का 4 3 7 आ जाएगा। ओके, लेकिन क्या कोई इससे इजी तरीका हो सकता है, उसको देखते हैं। तो बेटे आपने क्या करना है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको अगर कहीं पे भी सम मल्टीप्लिकेशन, मतलब सम ही मान लो आप, मल्टीप्लिकेशन भी छोड़ो, मतलब अगर आपको 9 या 9 का सम दिख रहा है या उसका मल्टीपल भी दिख रहा है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। जैसे कि 9, भाई देखो ना 1 और 8 9 होता है, 3 और 6 9 होता है, 4 और 5 9 होता है, 7 और 2 9 होता है। तो ये सारे हटा दो। अब बचे क्या? 3 और 1 4, 4 5 6, 6 और 1 7। चेक कर लो, ऐसे भी आ सकता है ना। तो ये था बेसिकली डिजिट सम। अब आप ये कहोगे कि सर इसका बेनिफिट क्या है ना, इसका बेनिफिट क्या है। तो इसका अगर बेनिफिट लेना है आपने तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जैसे कि 3 5 7। ठीक है, चलो करके देखते हैं। देखो 5 3 8, 8 और 7 कितने होते हैं? 15, और 15 को फर्दर किया तो 6। अब इसके बेनिफिट की बात कर रहे थे हम कि हम डिजिट सम कर रहे हैं, लेकिन फायदा क्या है उससे ना, उससे मिल क्या रहा है हमें, आउटपुट क्या मिल रहा है। तो देखिए इसको मैं डिवाइड करता हूँ। 3 5 7 इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, मैंने डिवाइड किया 9 कितने टाइम्स में आया? 3 टाइम्स में 27। बच्चे कितने? 15 में से 7 गए 8, तो ऊपर से आ गया 7, है ना। तो 9 ज़ा 81, बच्चे कितने? 6। देखो चेक कर लो, आपका रिमाइंडर डायरेक्ट आ गया, है ना। अब आपको शायद इसका बेनिफिट समझ में आया होगा, है ना, शायद। बट ये तो कुछ भी नहीं है, अभी हमने आगे बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, बिफोर दैट वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा बहुत नोट कीजिए, और मैं आपसे कहूंगा कि आप एक दो एग्जाम्पल डिजिट सम के सेल्फ कीजिए। पहले सीखिए कि डिजिट सम हमने निकालना कैसे है, उसके बाद अभी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो फटाफट से हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे।
तो आज हमने कर रहा था बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। ओके, तो बच्चों इसमें से हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन, और देखते हैं ये डिजिट सम हमारे क्वेश्चंस में किस प्रकार हेल्प करता है। तो बेटा मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं, जितने भी एग्जाम आप देते हैं, लाइक आरआरबी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी का, कोई सा भी, रेलवे का, पीओ क्लर्क, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, है ना। तो उनमें से आपका कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है, ये बात क्लियर है। अब हमने यही देखना है कि कम टाइम में हम कौन सा ऑप्शन को चूज करें। मतलब नो डाउट वैसे तो हम इसको ऐड कर सकते हैं इजीली, नॉट अ बिग इशू, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने क्विक कैलकुलेशन करनी है फटाफट से, घड़ी में टाइम देखते हुए, तो बस उसी बात को ध्यान में रखना है। तो दैट्स व्हाई ये हमारी बहुत हेल्प करता है डिजिट सम, या इसको चेक सम भी कहते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप देखेंगे 1 बाय 1 पूरे सेशन को अटेंड करें, आप ध्यान से देखेंगे। तो देखो जैसे कि एक छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं, है ना, बहुत छोटे क्वेश्चन। तो अब आप कहोगे सर कैसे बताइए। तो देखो मैंने जैसे कि बताया आपको डिजिट का सम करना है, 5 2 7 और 7 3 10। अब फर्दर इसको हम ऐड तो नहीं कर सकते, तो सिंगल डिजिट ये पहले से, लेकिन अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। तो दोनों को अब फर्दर ऐड करेंगे हम, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ गया बेटा, क्योंकि एडिशन चल रहा है ना यहाँ पे, 8 आ गया। तो अब बस मेरे को इतना पता चल गया कि मेरा जो है डिजिट का सम वो 8 आ रहा है। तो अब इन 4 ऑप्शन में से हम फटाफट क्विकली चेक करें किसका डिजिट का सम 8 है। तो देखो 7 6 13, यहाँ पे 13 आएगा, 13 यानी कि 1 3 1 3 यानी कि 4 आएगा डिजिट का सम, है ना, मानते हो। तो ये तो नहीं, 6 और 2 8 बेटा, ये आ रहा है, और 9 5 13, 13 का 4 आएगा, और 9 और 3 12, 12 का भी 3 आएगा, यानी कि मुझे पता चल गया कि 6 2 8 मेरा ऑप्शन बी है। समझ में आई नहीं आई बेटा, आप चेक कर लो भाई, आपने बस यही देखना है कि ये किसके इक्वल आ रहा है, इसका डिजिट सम किसके डिजिट सम के इक्वल आना है, बस इतना सा, ठीक है, दैट्स इट। ये तो बहुत इजी था, थोड़ा बड़ा, फिर से थोड़ा और बड़ा देखते हैं, फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। और मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल पे नहीं रुकना है, आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस करनी है आपने। देखिए अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको 9 दिखे तो उसको तो वैसे ही काट दो, जैसे 5 4 9 खत्म, 3 2 5 आ गया, इसका चेक कर लो भाई, यहाँ पे ये 9 तो हट गया, तो 3 2 5 5 और 1 6, तो 6 5 11, तो फर्दर इसको ऐड करूंगा तो 2 आएगा, 11 का भाई 2 ही आएगा, 1 और 1 2। अब आप चेक कर लो, देखो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन होंगे, लेकिन वो मैंने लिखे नहीं है, मैंने सीधा आंसर लिखा है। अब बस मेरे को ये देखना है कि ये इसका आंसर है या नहीं है। तो देखो चेक करो, डिजिट का सम करेंगे तो 8 6 14, ठीक है, 14 और 1 15, 15 और 5 20, 20 का क्या आएगा डिजिट का सम, 2 ही तो आएगा। और देखो चेक कर लो, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी, और अगर अभी भी नहीं आई है तो एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर अच्छे से क्लियर होगी चीजें। तो इसका आंसर बताना है फटाफट, क्विक फास्ट। तो देखो 5 4 9 ये तो कट गया, 8 और 1 9 ये भी कट गया, 3 2 5 इसके डिजिट का सम आया 5, चेक कर लो। 6 3 9 ये पूरा कट गया, 5 2 7 7 2 9 ये भी कट गया, तो इसका डिजिट का सम आया 1। तो दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 6 आएगा भाई, तो 6। अब मैं ये देखना है कि क्या यहाँ पे इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है जिसका डिजिट का सम 6 हो रहा हो। तो नो डाउट यहाँ पे भी रहे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सिर्फ आंसर लिखा है कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें बहुत सी चीजें सीखनी है आज के सेशन में, दैट्स व्हाई। अब देखो ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, और 7 7 14, 14 और 10 24, 14 और 10 24, 24 को फर्दर ऐड करूंगा तो 6 आएगा, चेक कर दो। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब किसी बच्चे के मन में ऐसा डाउट आ सकता है कि सर सपोज टू बी, जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 6 तो 8 आया था, ठीक है सर, अगर मान लो कि यहाँ पे एक ऑप्शन में 44 लिखा होता तो उसका डिजिट का सम भी 8 ही आता, तो सर क्या मैं ये दो आंसर लिख के आता, ये डाउट आ सकता है, नो डाउट। ऐसी सिचुएशन में भाई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट मेथड या फिर टेंस डिजिट मेथड, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, हम इनके पहले के जो यूनिट डिजिट, इसी को कहते हैं ना, लास्ट राइट साइड से पहला डिजिट होता है उसको यूनिट डिजिट कहते हैं, इनको ऐड करके देख लेते हैं। तो देखो कितना है, 7 5 12। अब 12 का मुझे पता है कि पीछे 2 ही आना है, तो पीछे 2 किसके आंसर में, इसी के आंसर में, इसके अलावा किसी के आंसर में नहीं है, तो भैया यही आंसर होगा मेरा। एक तरीका ये भी तो है ना। अब आप इसी को देखो, 9 2 11, 11 का एक पीछे, एक किसके आंसर में, इसके आंसर में, तो यही आंसर होगा। सिमिलरली 8 और 1 9, पीछे 9 किसके आंसर में था, इसी के आंसर में था, है ना। तो बेटा हमारे पास पॉसिबिलिटी और भी तो है ना। अगर ऐसा हो सकता है कि जैसे यहीं पे, अब आप कहोगे सर पीछे मतलब 2 ऑप्शन में 9 होता तो फिर ये वाला लगाते ना डिजिट सम, समझ रहे हो ना बात को। तो कहने का मतलब है हर चीज का तोड़ है। अगर अब आप कहोगे सर डिजिट सम भी फेल हो जाए और यूनिट डिजिट मेथड भी फेल हो जाए, तो भैया फिर टेंस डिजिट लगाओ। टेंस डिजिट में क्या होता है, फिर मैं ये वाला भी चेक करता, देखो ना, खैर ये तो छोटा क्वेश्चन है, ये वाला देखो 9 2 11, 11 का एक कैरी हुआ 1, ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5। अब मैं देखता पीछे दूसरे डिजिट पे, टेंस डिजिट पे 5 किसमें, समझ रहे हो, तो अब तो फेल होता। तो भैया ऐसा तो नहीं सारे ऑप्शन फेल होते रहेंगे, कहीं तो रुकेगी ये बात। तो ऑप्शन बहुत है बेटा, टेंशन नहीं लेनी, और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे चीजें समझ में आई होंगी।
अब बढ़ते हैं आगे एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो बिफोर दैट वीडियो पॉज करके अपना देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, सब्ट्रैक्शन ना, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, ओके। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से हेल्प करता है हमें डिजिट सम ना, ओके। तो बेसिकली वैसे हर एक बच्चा जानता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम डिजिट सम से करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो ये 9 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 8 आएगा, 3 और 3 6 आएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, है ना। यानी कि फाइनली हमें पता चल गया कि हमारा डिजिट सम कितना आएगा, 2 आएगा। अब मेरे को इनमें से ये देखना कि डिजिट सम 2 किसका है, तो 6 5 11, भाई देखो ना 11 और 11 को फर्दर ऐड करो तो 2 आएगा, यानी कि मेरा ऑप्शन तो ए ही होना चाहिए। बट फिर भी इनको भी चेक करके दिखा देता हूं, देखो 7 5 12, 12 को फर्दर ऐड करो तो 3 आएगा, 7 5 12, ये भी 3 आएगा, 3 2 5, ये तो 5 ही, तो यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बच्चों बात समझ में आई किस तरीके से हेल्प कर रहा है ये आपकी, तो बस इतना ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, तो ध्यान रखें बस। अब देखो इसका भी सबको पता है कि 70 ही इसका आंसर आया, 14 में 7 गए 7 ही बचते हैं, सब जानते हैं। लेकिन खैर एक बेसिक क्वेश्चन लेना भी जरूरी होता है चीजों को समझने के लिए। अब इसमें क्या है कि एक चीज मेरे को आपको समझानी है और वो आपको इसमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी, तो इसीलिए मैंने ये बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है। एक लू फॉल था इसमें, वो मेरे को आपको बताना था। तो देखो 4 और 1 5, यहाँ पे 5 ही आएगा और यहाँ पे 7 ही आएगा। अब दोनों को माइनस करूंगा तो बेटा क्या माइनस का 2 नहीं आएगा। अब यही एक लू फॉल था, अगर गलती से माइनस में आ गया तो आपने इसमें ऐड 9 कर देना है, ठीक है, और उसके बाद आपने चेक करना है कि आ क्या रहा है, 7 आ रहा है। तो अब बस 7 किसका है चेक करो, 7 3 10, इसका तो 1 आएगा, इसका 8 ही आएगा, इसका 9 आएगा, इसी का 7 आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। समझे नहीं समझे बेटा, आई एम श्योर बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक लू फॉल था इसमें, ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। इधर देखते हैं, देखो 5 4 9, ये तो गया, ये भी गया, यहाँ से 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, फिर से माइनस में आएगा, तो 5 में से 6 गया, माइनस का 1 आया, तो इसमें प्लस कर दे 9, तो जब 9 को इसमें प्लस करेंगे तो कितना रहेगा बेटा, प्लस का 8। अब आप चेक कर लो प्लस का 8 किसमें है, तो चलो देखते हैं। भाई देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन और होंगे, लेकिन मैंने लिखे नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा था बेटा, ठीक है। तो चेक करते हैं, 2 2 4 4 1 5 5 3 8, इसी का ही तो है, चेक कर लो, तो आंसर यही होगा। और अगर बाई चांस इनमें से किसी और ऑप्शन में भी डिजिट सम 8 आ रहा होता तो हम पे एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है। तो फिर हम यूनिट डिजिट को चेक कर लेते हैं कि 12 में से 9 गया तो 3 बचना चाहिए, तो 3 इधर ही बच रहा है ना, इतना तो दिमाग सब में है, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और सबका क्राइटेरिया सेम है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, तो इसीलिए आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर इतना सारा दिमाग में कैसे स्टोर करेंगे। अरे क्या दिमाग में स्टोर करना है, इनटू है तो इनटू कर दो डिजिट सम को, ऐड है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्शन कर दो, कुछ अलग नहीं करना भाई, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, दैट्स इट बस। अब देखो इसका देखते हैं, वैसे तो बहुत आसान है, बट फिर भी 6 2 8, 6 2 8, दोनों का इंटू हो रहा था 64, 64 को दोनों को प्लस करेंगे तो सिंगल डिजिट कितना है, 6 4 10 10, और 10 दोनों को फर्दर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1। अब 1, अब हमें पता चल गया भाई इसका डिजिट सम कितना है, 1 है। अब मेरे पास सारे ऑप्शन है ना, वैसे तो खैर मेरे को यूनिट डिजिट से भी पता चल सकता है 2 to the 4 पीछे जिसके आ रहा होगा, बट उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चेक करता हूँ। देखो ये भी 3 रहे होंगे, है ना, बट मैं इसको चेक कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। 8 3 11, देखो 8 4 12, 12 4 16, 16 और 3 21, 21, 21 आ रहा है, 21 को फर्दर प्लस करो, 2 और 1 3 आ रहा है। कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई मेरे से, 6 4 10 8 8 64, ठीक है, शायद मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 8 4 12, 12 4 16, 16 17 18 19, सॉरी 19 19 था यहाँ पे, मैंने 21 कर दिया गलती से, तो 19 को मैं फर्दर प्लस करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 10 आएगा, और 10 का 1 आएगा, चेक कर लो, आपका आंसर सी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा आपका टाइम बचाएगा, है ना। तो देखते हैं आगे, है इसको देखते हैं। अब इतना बड़ा नंबर है ना, सोचने वाली बात है, इतना बड़ा नंबर है कैसे करें। तो 5 4 9, ये तो गया, और कुछ गया नहीं, 3 2 5, इसका 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 2 5 और 1 6 आ रहा है, चेक कर लो। तो इनका मल्टीप्लिकेशन 30, 30 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो मतलब हमें पता चल गया कि डिजिट सम कितना है, 3 है। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसमें, है ना, चॉइस देखते हैं। तो वैसे तो यूनिट डिजिट से भी पता चलता है कि 0 इसके पीछे ही है, बट फिर भी देखो 6 3 9, 7 2 9, और 7 4 11 और 1 12, 12 आ रहा है ना, चेक कर लो, 12 12 को फर्दर निकालो तो 3, बिल्कुल ठीक आंसर, ठीक है। 3 यहाँ पे भी था, 3 यहाँ पे भी था, टैली हो गया, खटा, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। तो पॉइंट में भी मैंने बताया ना, ये नंबर मतलब आप हर किसी चीज में एप्लीकेबल कर सकते हो मेथड ना, तो पॉइंट में इसीलिए मैंने लेके दिखाया आपको। देखो पॉइंट में देखो कैसे करेंगे, तो 7 3 10, 10 और 3 13, 13 का आ गया 4, ठीक है, इंटू 7
और 8 15 15 और 6 21, चेक कर लो भाई, यही आएगा ना, 15 6 21 और 21 का आ गया 2 और 1 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 12, 12 को फर्दर ऐड करूंगा मैं, कितना आएगा 3, तो यूनिट डिजिट कितना है इसका 3 है। अब देखते हैं 3 इनमें से कौन सा है। वैसे तो खैर 8 7 56 का 6 आंसर आना चाहिए पीछे, इससे भी पता चलता है यूनिट डिजिट से, बट फिर भी हम देखो इसको 8 और 1 9 ये गया, और 8 6 14 14 8 6 14 14 15 16 16 5 21 21 का 3 आएगा, चेक कर लो आपका आंसर। तो आई एम श्योर बच्चों मजा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो परसेंटेज में भी आ गया, तो डरने की जरूरत नहीं है भाई मेरे, डरने की कोई जरूरत नहीं। देखते हैं इसको भी, देखते हैं। अब देखो 8 7 15, 15 का कितना आएगा भाई, 15 का कितना आएगा, चलो फिलहाल 15 का 6 ले लूं, डायरेक्ट ले लूं, 15 का 6। ठीक है, अब आगे देखेंगे 15 का 6 इसका कितना है, मतलब परसेंटेज है, उसको जस्ट इग्नोर कर देते हैं, अभी आगे देखते हैं। तो इसको अगर मैं देखता हूं तो कितना आ रहा है, 5 3 8 8 2 10, देखो चेक करो, 5 2 7 7 3 10, 10 आ रहा है। ठीक है, अब 10 का कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, आप चेक कर लो, 10 का 1 आएगा, अंडरस्टूड है। फिर प्लस प्लस, देखो 8 5 13 13 13 का आएगा 4, भाई 13 का 4 आएगा। ठीक है, 13 का एडिशन करो 4 ही आएगा। ओके, तो 8 5 13, 13 का 4 आ गया, फिर इंटू, अच्छा ये परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 होता है, पता है ना, और अपॉन में 100 का मतलब पॉइंट आ जाता है, तो पॉइंट से तो कोई लेना देना है ही नहीं, मैंने अभी अभी आपको बताया, तो इसीलिए मैं पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, परसेंटेज को इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपके पास क्या था, ये 6 इसका था, 1 इसका था, ये इसका था, अब इंटू में ये था। अब देखो 7 2 9 ये तो गया, 8 ही आएगा यानी कि इसका, तो बच्चों 6 का 6 आ गया, और 8 चौक 32 32, तो 6 32 का 3 2 5 6 5 11 11 का 2। ठीक है, फाइनली 2 आ रहा है आपके पास। अब चेक करते हैं 2 किस में आएगा। अब देखो ना, इसका मतलब आंसर आप यूनिट डिजिट से भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि यूनिट डिजिट से निकालने के लिए आपका इसका परसेंटेज निकालना पड़ता, फिर इसका परसेंटेज निकालना पड़ता, फिर दोनों का ऐड यूनिट डिजिट से आप देख सकते थे, बट अभी नहीं। तो देखते हैं इसको, 2 आ रहा है, तो 2 किस में आएगा, देखो 8 और 1 9, ये तो गई, तो 8 7 15 15 और 5 20, 20 का 2, चेक कर लो, ये आपका आंसर है। तो आई एम श्योर बच्चों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा भी आ रहा होगा। आपने देखा कितना लेंथी क्वेश्चन था, और हमने फटाफट कुछ ही सेकंड्स में उसका आंसर दे दिया। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं फिर आगे, वीडियो को पॉज करके नोट देखते हैं। डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिवीजन से सब लोग मतलब लाइक लोचा टाइप ना, डिवीजन सबको थोड़ा सा परेशान करता है। तो डिवीजन करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक ये छोटी सी टेबल है, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें। एक्चुअली इस टेबल का कैसे यूज करना है वो मैं अभी आपको क्वेश्चन के अंदर बता दूंगा, आप बस अभी इस टेबल को थोड़ा सा अपने माइंड में रखें। ठीक है, तो देखते हैं एक आध क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, अगर हमने इन दोनों को डिवाइड करना है तो हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, ये 9 गया 9 गया, 4 3 7 7 2 9, ये भी गया 3 और 1 4, यहाँ पे आ गया 4, है ना, देख सकते हैं आप। और अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना आ रहा है, 4 4 8 2 10। ठीक है, तो 4 इज डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1, है ना। अब इस टेबल का यूज देखिए, अगर यहां पे ऐसे नंबर आते हैं तो हम उसके इंस्टीट उसका दूसरा नंबर ले सकते हैं, यानी कि इसकी जगह ये या फिर इसकी जगह ये ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो 1 की जगह हम 1 ही ले, तो उससे फायदा क्या होगा, बताता हूं ना फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। ठीक है, तो आप डिवीजन से बच जाएंगे, और 4 1 4। अब आपको पता चल गया कि आपका जो आंसर है उसका डिजिट सम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप अपने ऑप्शन में से चेक कर सकते हैं कि 4 किसका आ रहा है। तो देखो 8 और 1 9, यहाँ पे तो 3 ही आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 6 और 1 7, देखो 6 3 9, ये तो कट ही गया, तो 2 ही आ रहा है इसका, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। इसको देखते हैं, 8 और 1 9, 3 और 2 5, मतलब ये भी आपका आंसर है। तो जाहिर सी बात है यही होगा, बट फिर भी क्रॉस चेक जरूर करेंगे। तो 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो इसका डिजिट सम 4 आ रहा है, तो दैट्स योर आंसर। तो जो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी मैंने क्या कहा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो वही 6 3 9 ये गया, तो 8 2 10 10 3 13 13 13 का डायरेक्टली 4 लिख दूं भाई, आपको पता है ना 13 का डिजिट सम कितना आएगा, 4 आएगा, 3 और 1 4। ठीक है, इस डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 2, भाई चेक कर लो, 1 और 1 2 ही तो आएगा। अब 2 के इंस्टीट्यूट में क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, चेक कर लो। तो 2 इंटू 5 चौक 20, और 20 का डिजिट सम होता है 2। ओके, अब देखेंगे 2 किसका कौन सा ऑप्शन है। तो 6 3 9 ये तो गया भैया, मेरे को लगता है पहले ही ऑप्शन है हमारा, बट फिर भी क्रॉस चेक करना जरूरी है, तो इनको भी देख लेते हैं एक बार। 5 3 8 8 2 10, तो 10 का एक ही आएगा, तो ये नहीं है। 6 3 9 ये तो गया, 2 1 3 ये भी नहीं है। 6 3 9 2 2 4 ये भी नहीं है, तो दैट्स योर आंसर। तो बच्चों आज का सेशन कैसा रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी आपका प्यार मिलता रहे, बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।